हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग की डिमांड थी कि सर आप क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स गणित का भी आपको ब्लूप्रिंट बताइए कि किस यूनिट से किस चैप्टर से कितना टॉपिक हटा है, क्या हुआ है, इसका भी हमें बताइए। तो इसलिए मैं दोस्तों आज एनसीईआरटी मैथ्स गणित का जो हटाए गए रिड्यूस्ड टॉपिक हैं उन पे बात मैं करूंगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट में मेरे भाइयों आपको नहीं पढ़ना है संबंध एवं फलन, है ना। चैप्टर जो फर्स्ट है जिसका नाम है संबंध और फलन, इसमें आपको फलनों का संयोजन नहीं पढ़ना। जो फलनों का जो संयोजन है, फलनों का संयोजन आपको नहीं पढ़ना है। और व्युत्क्रमणीय फलन, मतलब जो फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन है, ये वाला आपको पोर्शन केवल नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर सेकंड की बात करें तो चैप्टर सेकंड है ना, आपको चैप्टर सेकंड में ग्राफ नहीं पढ़ना है। चैप्टर सेकंड में जो आपका ग्राफ रहेगा वो आपको ग्राफ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। चैप्टर सेकंड में ग्राफ नहीं पढ़ना है। चैप्टर थर्ड की बात करें आव्यूह, तो आव्यूह में मेरे भाइयों आपको नहीं पढ़ना है दो शून्यतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में, है ना। दो शून्यतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो शून्यतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह नहीं पढ़ना है। आपको आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, ये वाला भी पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में मेरे भाइयों आपको सारणिक, चैप्टर 4 सारणिक है जिसमें सारणियों क्योंकि आपको गुणधर्म नहीं पढ़ना है। जो भी आपका सारणिक है इनके गुणधर्म आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको संतत असंतत आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा समीकरणों के निकाय का हल भी नहीं करना, मतलब आपको संतत असंतत आव्यूह नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनके समीकरणों के निकाय के जो हल हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम चैप्टर 5 पे बात करेंगे मेरे भाई। तो चैप्टर 5 हमारा सांतत्य एवं अवकलनीय है। इसमें रोले का प्रमेय, जो रोले का प्रमेय था, मध्यमान प्रमेय था, ये नहीं पढ़ना। और ये मेरे भाई इम्पोर्टेंट था, ये जो रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय था ये इम्पोर्टेंट था। अब ये इसको आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर हम 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में आपको राशियों के परिवर्तन की दर, राशियों का जो परिवर्तन की दर है ये आपको नहीं पढ़ना है। सन्निकट मान ये नहीं पढ़ना है, और वैसे भी सन्निकट मान तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, है ना। और ये हटा भी दिया गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम समाकलन यूनिट 7 पे बात, चैप्टर 7 पे बात करेंगे। तो चैप्टर 7 में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, जो योगफल की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकलन था, केवल आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 7 में। ठीक है, चलो इसके बाद चैप्टर 7 में चैप्टर 8 की बात करें, समाकलन के अनुप्रयोग। तो समाकलन के अनुप्रयोग में आपको क्या नहीं पढ़ना है, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का जो क्षेत्रफल था ये आपको समाकलन में नहीं पढ़ना है। दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल जो आपका पोर्शन था, ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। अब हम चैप्टर 9 की बात करें तो अवकलन के समीकरण, इस पे बात करें तो दिए हुए व्यापक हल वाले समीकरण, मतलब जो आपको गिवन, जो आपको हल पहले से गिवन था उस वाले जो समीकरण सॉल्व करने थे वो आपको नहीं करने हैं। रैखिक अवकलन समीकरण आपको नहीं करना है। जो रैखिक अवकलन समीकरण जो इस टाइप का हुआ करता था, है ना, ये आपको गिवन है, इस टाइप का आपको ये नहीं पढ़ना है अब। ठीक है, चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में आपको समस्या का गणितीय समीकरण, जो समस्या का जो गणितीय समीकरण था अब ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। और अब चैप्टर 11 प्रायिकता पे बात करें तो प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता में आपको यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का जो माध्य है ये नहीं पढ़ना है। यादृच्छिक चर का प्रसरण नहीं पढ़ना, माध्य नहीं पढ़ना आपको, प्रसरण नहीं पढ़ना। और द्विपद बंटन, जो द्विपद बंटन है आपको ये द्विपद बंटन भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर
12 और चैप्टर 13 ये तो आपको पहले से भी हटा दिए गए थे, इनमें से तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है ना। तो दोस्तों ये हमारा मैथ का ब्लूप्रिंट जो आपको पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना, वो आपको बता दिया गया है। तो आई होप दोस्तों कि आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।